हमारी संस्था के प्रमुख संस्थाध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे साध संगत के सभी सम्मानित भाई बहनों, प्यारे बच्चों, अपने पूज्य दादा गुरुजी महाराज का ये वार्षिक भंडारे का कार्यक्रम आध्यात्मिक समारोह 8 से 12 दिसंबर तक पूज्य महाराज जी की अगुवाई में, उनकी रहनुमाई में, उनके संरक्षण में अपने प्यारे सद्गुरु की इस पावन दरगाह में संपन्न हो रहा है। पूज्य दादा गुरुजी महाराज, इन्हीं अपने गुरु महाराज के भी गुरु महाराज, जिनका जन्म अपने इस मथुरा आश्रम से थोड़ी दूर पर अलीगढ़ रोड पर चिरौली गांव में एक छोटे से गांव में हुआ था। सन 1948 में इसी अगहन के महीने में 10वीं की तारीख में रात्रि में 12 बजकर के कुछ मिनट पर उन्होंने इस संसार का त्याग किया था। अपने इस नरदेही को त्याग कर अपने परम धाम अमर देश सतलोक सिधार गए थे। तब से लगातार उनकी यादगार में ये पुण्यतिथि मनाई जाती है। धीरे धीरे जैसे जैसे संगत बड़ी होती गई, यहाँ आश्रम का विस्तार हुआ और बहुत बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में आते हैं। इस कार्यक्रम में भी आप देखोगे, अभी तो आज इसकी पूर्व संध्या है। कार्यक्रम की तारीख तो कल यानी 8 दिसंबर से प्रारंभ है। लेकिन जो सूचनाएं मिल रही हैं कि बहुत बड़ी संख्या में इस अवसर पर लोग पधार रहे हैं देश विदेश से। इसमें आप लोगों की कड़ी मेहनत, हमारे लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर एक एक गांव गोद लेकर आप जो मेहनत कर रहे हो, उसका धीरे धीरे लाभ होता नज़र आ रहा है। स्वयं पूज्य हुजूर महाराज जी जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना देखो निरंतर अपने छोटे बड़े काफिले लेकर अपनी जन जागरण यात्रा के साथ बराबर चलते रहते हैं। इससे आम जनमानस में बहुत बड़ी जागृति आ रही है। लोग अध्यात्मवाद की तरफ धीरे धीरे झुक रहे हैं, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम आप अध्यात्मवाद के गूढ़ रहस्यों को, जन्म मरण की अबूझ पहेली को समझ सकते हैं। आज देश और दुनिया में धर्म का पराभव, धर्म का पतन इसी कारण से हो रहा है कि लोगों को यानी जनता को सत्संग सुनने को कम मिलता है। पूजा पाठ ये तो एक अलग विषय है, धार्मिक अनुष्ठान कर्म कांड है। लेकिन जब तक सत्संग नहीं मिलेगा, सत्संग सुनने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तो हमको आपको सही धर्म क्या है, सही कर्म क्या है, सच्चा अध्यात्मवाद क्या है, आत्मा परमात्मा ये गूढ़ रहस्य समझ में नहीं आता है। वास्तव में सत्संग भी एक स्कूल की तरह काम करता। जैसे हम आप इस संसार में जन्म लेकर 2 तरह की विद्या यानी ज्ञान प्राप्त करते हैं।
एक ज्ञान को इंटेलेक्चुअल यानी भौतिक ज्ञान कहा जाता, जिसके लिए आप देखते हो तमाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुले हैं। अपनी अपनी सामर्थ्य शक्ति अनुसार लोग उसमें पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं। आपने भी कुछ पढ़ा लिखा होगा, अब आपके बेटे बेटियां उसी में पढ़ने लिखने के लिए जा रहे हैं। इसमें जो कुछ भी ज्ञान विद्या बोध प्राप्त होता, इसको भौतिकीय ज्ञान, इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक ज्ञान कहा जाता। ये हमारी शरीर की रक्षा में काम आता। दूसरा है आध्यात्मिक ज्ञान, जिसको साइंस ऑफ सोल, अध्यात्मवाद कहते हैं। इसके लिए भी हमको आपको स्कूल और मास्टर की ज़रूरत। इसीलिए संतों के सत्संग को आध्यात्मिक विद्यालय, आध्यात्मिक स्कूल कहा जाता है। इन्हीं सत्संग भी एक स्कूल है, विद्यालय है। इसमें जब आप आओगे तो आपको अध्यात्मवाद के गूढ़ से गूढ़ रहस्य, आत्मा, परमात्मा, जन्म मरण, स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता, ईश्वर ब्रह्म, इन सारी चीज़ों का ज्ञान और बोध सिलसिलेवार धीरे धीरे आपको होता जाएगा। आज के ज़माने में इसी चीज़ का अभाव, इसी चीज़ की देखो कमी नज़र आती। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने दया कृपा करके ऐसा सत्संग का विद्यालय, स्कूल स्थापित कर दिया, जो लगातार आज 70 वर्ष का समय गुजर गया। 60 वर्ष तक गुरु महाराज ने लोगों को समझाने बताने का प्रयास किया। सन 2012 में गुरु महाराज के निज धाम पधार जाने के बाद हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी लगातार 10 वर्षों से लोगों में जन जागृति, जन चेतना पैदा कर रहे हैं, समझाने बताने का प्रयास कर रहे हैं। और आज इस प्रयास का, मेहनत का लाभ हमारे आपके सामने है। बहुत से लोग, नहीं तो किसी को क्या पता था सतलोक क्या होता। जब तक आप गुरु महाराज के सत्संग में नहीं थे, स्वर्ग वैकुंठ से आगे किसी को कुछ पता ही नहीं था। वो भी केवल हम आप जबानी कह देते थे, सुन लेते थे कान से, स्वर्ग वैकुंठ। कोई मर जाता था तो कहते थे भाई स्वर्गवास हो गया, बस काम खत्म। ब्रह्म होते रही मना करके बस स्वर्गवासी हो गए। लेकिन स्वर्ग वैकुंठ से बहुत ऊंची चीज़ अमर देश सतलोक। बिना अमर देश सतलोक गए किसी की मोक्ष मुक्ति हो ही नहीं सकती। अब उस सतलोक तक चलने के लिए मार्ग क्या है, सिस्टम, तरीका क्या है, हमारे आपके लिए वहाँ चलने के लिए आधार क्या बनता, ये भी ज्ञान देखो सत्संग से ही प्राप्त हुआ। वहाँ कोई जहाज, कार, मोटर, कोई ऐसी सड़क तो है नहीं। अमर देश सतलोक, इस ब्रह्मांड यूनिवर्स, अब ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, आप नज़र उठाकर आसमान में जब देखते हो कुछ अता पता नहीं। जहाज में चले जाओ 10,000 फुट ऊपर तो आसमान, अंतरिक्ष नज़र आता, कुछ पता नहीं। कितनी ऊंचाई पर अमर देश सतलोक यानी ब्रह्मांड की चोटी पर अमर देश सतलोक, जैसे मृत्यु लोक है उसी तरह वो भी धरती है, वो भी एक प्लेस, स्थान, मुकाम है। लेकिन वहाँ चला कैसे जाएगा, जहाज जाएगी नहीं, कोई कार मोटर, वहाँ सड़क वड़क तो है नहीं, वहाँ कैसे चला जाएगा। ये सब भी ज्ञान हमको आपको सत्संग में ही प्राप्त होता। और जब वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी, भाई ऐसे विधान, हम उसके लिए मेहनत करेंगे। इसीलिए महापुरुषों ने कहा भाई सत्संग वास्तव में क्या होता। कहा सत्संग किसको कहत है, वह तुम सुन ले, सत्य नाम सत्पुरुष का जहाँ कीर्तन होए।
स्वर्ग बैकुंठ को तो बहुत पीछे छोड़ दिया। कहा वास्तव में सत्संग उसको कहा जाता जहाँ सत नाम सतपुरुष अमर देश सतलोक के बाशी कुल मालिक महाप्रभु उनका कीर्तन, कीर्तन माने साउंड, आवाज़ होता। जैसे यहाँ लोग मंदिर में जब कीर्तन करते तो बाजा बजता है, बाजा बजता है, बाणी निकालते हरे रामा हरे कृष्णा, घंटा घंटी ढोल मजीरा बजाते, कहते भाई कीर्तन है। ऐसे ही सतनाम सतपुरुष भगवान का कीर्तन यानी आवाज़, जहाँ आपको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो, जहाँ ऐसा चांस है, मौका है कि हम अमर देश की आवाज़, जिसको बीन बांसुरी के रूप में संतों ने बयान किया, गुरु महाराज ने बयान किया। जैसे यहाँ मेला ठेला में पहले आप बांसुरी खरीदते थे, ऐसे लकड़ी की बनी होती तो मुँह में डाल करके बजाया जाता था। इसी तरह की मिलती जुलती आवाज़ अंतर जगत में पहुंचकर अंतर कानों के द्वारा, बाहर के कान से नहीं, यानी जहाँ सुनने का हमको सौभाग्य प्राप्त हो। बाहर से बजाने के लिए नहीं कह रहे, कभी अंदर में बज रहा और वो सुनने को मिल जाए बीन बांसुरी की आवाज़ का। भाई अमर देश सतलोक की आवाज़, उसको सच्चा सत्संग कहा जाता। ये दरबार, ये दरगाह, यहाँ आप देखोगे हमारे लाखों लाख भाई बहन कल परसों तक यहाँ जमा हो जाएंगे। यहाँ कितने लोग बैठ कर के इस आवाज़ को सुनते हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग खाली बैठे। इतनी बड़ी जो भीड़ आती है उसके पीछे कोई राज और रहस्य है। आज के इस कलयुग में कोई इतना पागल और बुद्धू नहीं कि रुपया पैसा खर्च करेगा, अपना इतना समय बर्बाद करेगा, पैसा बर्बाद करेगा, इस जाड़े में आकर के ज़मीन पर लेटेगा। घर में कोई कमी नहीं, बढ़िया कमरा, बढ़िया घर मकान। यानी ये चीज़ ऐसे स्थान होते, यानी संतों महापुरुषों का सत्संग है। अब ये चीज़ तो हर जगह मिलेगी नहीं। मंदिर देवालय शिवालय में जाओ आप, वहाँ घंटी घंटे की आवाज़, लोगों भी हाथ से बाजा बजाते, लोहे पीतल का घंटा टांग दिया। पुजारी लोग सुबह उठ करके जाते मंदिर में, टन 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 घंटी घंटा हाथ से बजाना पड़ता। लेकिन ऐसी दरगाह, ऐसा स्थान जहाँ हाथ से बजाना नहीं है और अमर देश सतलोक में हो रहा कीर्तन, भक्तजनों को, साथ जनों को, संगत को, सत्संगियों को, साधक को जहाँ सुनाई दे तो समझ लो आप सच्चे सत्संग में हाजिर हो गए हो। सच्चा सत्संग दरबार दरगाह है, आपको मिल गया। हर जगह की बात तो हम नहीं कर रहे, लेकिन ये दावा है, ये जो दरगाह है आप देख रहे हो, जहाँ आज आप आए हो, ये इसी तरह का प्लेस, स्थान, मुकाम है। अगर आप यहाँ बड़े इत्मीनान के साथ मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, अगर अपने दिल दीदा दिमाग को एकाग्र करके आप संगत के नियमों का पालन करते हुए, आचार संहिता का, समय से उठना, समय से यहाँ भजन करना, समय से भोजन करना, समय से ध्यान भजन सुमरन सत्संग में आना, कुछ सेवा करना, अगर इन सारी चीज़ों का पालन इस आश्रम में कोई करे तो वो दरगाह है कि यहाँ जरूर ही आपको अमरदेश सतलोक का बाजा, वहाँ का कीर्तन, वहाँ की आवाज़ एक बार में नहीं, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 2 साल, 10 साल, 20 साल, कभी न कभी, यानी मौत आने के पहले आपको मंजिल मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी। इसीलिए सत्संग सुनना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई अब क्या, अब तो हम सुन लिए ना। जब तक आपको आवाज़ ना मिलने लगे तब तक समझ लो कि अभी हम सत्संग में अधूरे। अभी और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो, पढ़ते चलो। अगर मरते दम तक आपको ये साउंड, आवाज़, सूरत
को शब्द धुन से न जुड़ जाए, हमारी सूरत शब्द को नहीं पकड़ रही, तो समझ लो अभी आपकी पढ़ाई अधूरी है। स्कूल में हाजिरी देते रहो। मान लो अगर शब्द सुनने भी लगे, तब भी गुरु महाराज कहते थे कि सत्संग को मत छोड़ो, क्योंकि उसमें भी तमाम बाधाएं आएगी, माया खड़ी होगी, मन खड़ा होगा और दिक्कतें आएंगी। इन सारे रेजिस्टेंस, प्रतिरोध जो आपके लिए अवरोध और बंधन आएगा माया का, मन का, इसमें भी सत्संग ही आपकी मदद करेगा। और ये सत्संग जारी हुआ है कलयुग में। अमर देश सतलोक का इस शब्द का पूर्ण भेद ज्ञान, कहा सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जानी शब्द की रीता, कलयुग में स्वामी दया बिचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। और युगों में लोग दृष्टि योग की साधना किया करते थे। दृष्टि योग की साधना माने बेब्स ऑफ लाइट, प्रकाश को पकड़ करके ये सूरत जिसको राम नाम मणि कहा गया है, राम नाम मण दीप धर, जी हृदय हरिद्वार, स्वामी भीतर बाहर जो चाह सुजियार। राम नाम मणि कहाँ प्रकट होती है? दोनों आँखों के बीच में, जहाँ हमारी स्पिरिट, जहाँ हमारी आत्मा सिचुएटेड है, यानी हमारी आत्मा, हमारी सूरत, इस शरीर में दोनों आँखों के बीच में इस पॉइंट, प्लेस, स्थान, मुकाम को आज्ञा चक्र, मुसलमान भाई इसको नुक्ता सुपैदा कहते हैं। यहाँ जब मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, ख्याल ध्यान अंदर समता है, अंदर में ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में राम नाम मणि नजर आती है। राम नाम मणि दीप धर, जी है देह, जी माने आत्मा, देहरी माने दरवाजा, आत्मा के दरवाजे पर राम नाम मणि चमकती। अब वो राम नाम मणि इस माथे में नहीं है। मान लो आपका माथा फाड़ दिया जाए, ऑपरेशन कर दिया जाए, तो इसमें हड्डी मिलेगा, खून मिलेगा, चर्बी मिलेगी, यहाँ कोई राम नाम मणि मिलेगी। लेकिन यह एक मशीन है,